आप किसी भी रियलिटी शो में जा रहे हैं, जब तक आप संगीत नहीं सीखे हैं तो आपकी आवाज़ में वो चीज़ दिखाई नहीं देगा कि ठीक है गॉड जो हुई है उसके द्वारा कि हम लोग क्यों न उस व्यवस्था को कायम करें जिसके द्वारा ये फिर चर्चा हो कि ये वही बिहार है जो कभी भिखारी ठाकुर को याद करता था, कभी महेंद्र मिश्र को याद करता था, तो कभी अंजन जी को याद करता था। इसलिए हम उस पर में ले जाने के लिए बिहार उत्तर प्रदेश के जो गायक हैं अश्लील गा के अश्लील वीडियो बना के आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी बीच में जूही और आदित्य पांडे जो कि हैं सिवान जिला के रहने वाले, जो कि आज अपने अच्छे गानों से अपने बहुत बढ़िया सिंगिंग से भारत में अपना नाम कमा रहे हैं। चेहरा बहुत चर्चित रहा हुआ है और इन लोगों से जानेंगे कि आप लोग किस तरह से वहाँ पहुँचे हैं, क्या आप लोग वहाँ तक जाने की सीढ़ियाँ रही हैं। पहले तो आप ही से जानेंगे, आप तो भाई हैं। हाँ बिल्कुल, इसका सबसे पहले इसका सिलेक्शन गोरखपुर से हुआ। गोरखपुर से चुन के फिर ये मुंबई गई मेगा ऑडिशन के लिए और हमारे दिल्ली से सांसद श्री मनोज तिवारी जी की टीम से ये गई। वहाँ पे मेगा ऑडिशन में भी ये अपने से मतलब गाना तैयार करके गई थी। वहाँ जाने के बाद इसको पता चला कि नहीं, अपना तैयार किया हुआ गाना नहीं गाना है, ये कंपटीशन है, हम लोग जो गाना देंगे उसको गाना है। और एक दिन में तैयार करके गाना था और इसकी आवाज़ को देखते हुए इसका आवाज़ थोड़ा पतला अच्छा था, तो वहाँ के जो जज लोग थे इसको थोड़ा टॉफ गाना दिए, लता जी का गाना दिए थे जा रे सुगना जा रे, और बोले थे कि इसको एक दिन में तैयार करके तुमको कल परफॉर्म करना। जा रे सुगना जा रे कहीं दे सजनवा से लागी नाही छूटे रामा चाहे जिया जाए। जा रे सुगना जा रे कहीं दे सजनवा से लागी नाही छूटे रामा चाहे जिया जाए। उसमें भी देखिए और हम थोड़ी बात करेंगे समाज को लेकर। जैसे कि आजकल हम देखते हैं अपने क्षेत्र में बिहार उत्तर प्रदेश छपरी गायक जो हैं कंपटीशन लगा देते हैं अपने आप में, फेसबुक पर आके पूरा इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा हमको लगता है कि आपके चरणों के धूल नहीं है ये लोग, है कि नहीं? नहीं सही जो साफ सुथरा गाते हुए देखिए साफ सुथरा गाते। आप कह रहे हैं ठीक है, हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि लेकिन जो आप लोग देख रहे होंगे हमारा वीडियो तो आपको भी समझ में आ गया किनको मैं कह रहा हूँ। जैसे आप लोग हाला करते हैं फेसबुक पर आकर, लेकिन इनके जैसे आगे बढ़ने की क्षमता तो है नहीं, और सुर संग्राम में अपना प्रोग्राम देना या वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है। वहाँ के लिए सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी रियलिटी शो में जा रहे हैं, जब तक आप संगीत नहीं सीखे हैं तो आपकी आवाज़ में वो चीज़ दिखाई नहीं देगा कि ठीक है गॉड गिफ्टेड तो होता ही है, लेकिन एक गुरु भी तो मायने रखता है ना। कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु भी गुरु के सानिध्य में रह करके रियाज करना वो भी बहुत बड़ी बात है। और आप लोग से जानेंगे, आप लोग भी बिहार के हैं, वो भी सिवान जिला से आप लोग यहाँ से आते हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र में देखते हैं जैसे कि इतना भूहड़कम हो गया है समाज में संगीत को लेकर कि भोजपुरी को लेकर, उस पर आप क्या कहिएगा? जैसे कि उसमें से आप निकल के साफ़ सुथरा गाना लेकर, सानिध्य वाला गाना लेकर और बहुत बड़े भजन करके आप आगे पहुँचिए, इस पर क्या कहिएगा कि लोगों में अभी से भी बदलाव आए? देखिए नहीं गाना चाहिए, क्योंकि एक तो देखिए समाज का भी इसमें गलती है, क्योंकि जब तक वो लोग सुनेंगे नहीं, ये लोग सुनना छोड़ेंगे नहीं तो ये लोग गाएंगे ही, क्योंकि जब ये लोग सपोर्ट उनका करेंगे तो वो लोग भी गाएंगे। और ये जब गाते हैं किसी भी तरीके का, जब उल्टा सीधा गाना गा देते हैं और वो लोग सुनते हैं और वही सुन के एंजॉय करते हैं, और चार लोग अच्छे लोगों के बीच में कहेंगे कि अरे ये गा दिया वो गा दिया, लेकिन सुनेंगे वही। तो वही चीज़ है ना, जब तक समाज नहीं सुधरेगा कि हाँ मुझे ये सब गाना सुनना ही नहीं है, तो वो लोग की हिम्मत ही नहीं है कि वो लोग गाएंगे, गलत गाने वो लोग का हिम्मत ही नहीं होगा। कहीं ना कहीं आज जो गार्जियंस है, पेरेंट्स है, चाहे बाप माँ हो, पिताजी हो, भाई बहन हो, कार्यक्रम में जाते हैं बहनों के लेकर, सबको परिवार के साथ भी जाते हैं, लेकिन फुहड़कम सुन के आते हैं, उन लोगों में कुछ कमी रहती है। हाँ वही तो, उन्हें सुनना ही नहीं चाहिए, वहाँ तुरंत विरोध करना चाहिए जो, लेकिन अब समाज ही वैसा हो गया है तो फिर सिंगर भी वही कर रहे हैं। अच्छा, तो आप शुरुआत की होंगी संगीत के लिए, तो आपके साथ भी ऐसा कोई समस्या आया होगा? हाँ, बहुत मुझे ऑफ़र आया कि आपको इस कंपनी से गवाया जाएगा, उस कंपनी से गवाया जाएगा, लेकिन मेरा बचपन से, मैं उस संस्कार में पली बड़ी नहीं हूँ। मेरे पापा रामायण पढ़ते थे, मुझे बचपन से अध्यात्म में बहुत मन लगता है, तो इसके वजह से मेरा हिम्मत ही नहीं होता था कि मैं उस तरीके का गाना गा पाऊँ, मेरा दिल ही नहीं करता था। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि
रवि किशन जी चाहे मनोज तिवारी जी बहुत खुश हैं, आखिर कुछ तो क्वालिटी होगी, किस तरह का वो चाहते थे उस तरह का आप मिल गई हैं। हाँ, एक तरह से देखिए वो लोग भी देख रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं से, क्योंकि जब मैं वहाँ मेगा ऑडिशन में सेलेक्ट हुई थी तो मैं अपने कान्हा जी से, कृष्ण जी से बहुत प्यार करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपने लड्डू गोपाल को लेके वहाँ गई थी, तो मुझे लगा कि जो है इन्हीं की वजह से हुआ है। तो मैं वहाँ गई तो मैं उनसे बोली कि मुझे नहीं, इन्हें मेडल पहनाइए। तो उन्हें बाद में जब मैं यहाँ आई थी तो कहीं से मुझे सुनने में आया था कि वो उससे बोले कि वो लड़की बहुत ज़्यादा संस्कारी है, और हम लोग उनसे मिलते हैं, साथ में बोलने का तरीका, बात करने, कभी आज तक वो मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा गाना नहीं सुने हैं। तो एक ये भी रीज़न है, और एक मैं सीख के गई हूँ वहाँ पे। मुझे गलत नहीं कह सकते हैं कि तुमने यहाँ गलत गाया या ये गलत है, ये उनको कहने का कोई अच्छा, आपको पता होगा कि गोपालगंज जिले में एक भोरे प्रखंड है, वहाँ पे भोजपुरिया कार्यक्रम लगता है। वहाँ पे हम लोग जाते हैं जब भी, तो वहाँ पे ये होता है कि जो साफ़ सुथरा अपने जीवन में गाया हुआ है, जो अपने पूरे जीवन में साफ़ सुथरा भजन कीर्तन चाहे गाना गाया है, उसी को वहाँ पे मंच दिया जाता है। आपको पता है उसके बारे में? हाँ, सुना है हमने कि हमको लगता है कि उस रेंज में आप भी आ गई हैं, और कहीं ना कहीं आने वाले साल में आपको भी इनवाइट मिलेगा वहाँ से। जरूर जरूर, भगवान कान्हा की कृपा होगी तो जरूर मिलेगी। आप देख रहे थे हमारे साथ जो अभी भारत में बहुत चर्चित चेहरा जो है और ट्रेंडिंग में चल रही हैं, ये सुर संग्राम में उस पायदान तक पहुंची थी जहां तक आप सोच नहीं सकते थे, और मनोज तिवारी की टीम में थी, और इनका टीम भी जीता हुआ है। और सुर संग्राम का सीजन अभी ख़त्म हो गया है, लेकिन इनसे इनके गाँव में, इनके गाँव प्रत्येक में बिहार में जिस तरह से अश्लील गानों को लेकर और अश्लील भद्रता को लेकर गायक लोग अपने आप को गायक समझ, उसी बीच में आपके घर से और बहुत ही बढ़िया पारंपरिक गीत को लेकर पहुंची हैं, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, अश्लीलता जो है वो समाज को पूरी तरह से सुरसा की तरह निगलती जा रही है। अश्लीलता को यदि आगे बढ़ाया जाए तो जो हमारा भोजपुरी समाज कभी भिखारी ठाकुर जैसे शेक्सपियर को याद करता था, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो एक नया प्रचलन हुआ जैसे मैथिली ठाकुर के द्वारा, चाहे हमारी बेटी जो जूही है उसके द्वारा, कि हम लोग क्यों न उस व्यवस्था को कायम करें जिसके द्वारा ये फिर चर्चा हो कि ये वही बिहार है जो कभी भिखारी ठाकुर को याद करता था, कभी महेंद्र मिश्री को याद करता था, तो कभी अंजन जी को याद करता था। इसलिए हम उस परंपरा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़े। अच्छा, इसी बीच में कहीं कहीं हम लोग उन सिंगरों का इंटरव्यू लेते हैं तो कहते हैं कि लोग अश्लील ही सुनना चाहते हैं, ऐसा भी है क्या? बात यह है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। जो भी साहित्य या संगीत बाज़ार में या मार्केट में आता है वो निश्चित रूप से समाज को देखते हुए आता है। इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है कि अश्लीलता सुनने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ये भी एक तरफ है कि अश्लीलता से परे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो निश्चित रूप से धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और अध्यात्म की ओर ज़्यादा हैं। आपके नज़र में बागेश्वर धाम याद होंगे, मात्र 28 साल का लड़का पूरे विश्व में चर्चा का विषय है, और केवल राम कथा और हनुमत कृपा के बल पे वो इतना आगे है। बेटी हमारी वहाँ से भी गा चुकी है, उनके मंच से भी इसका 1 गीत 2 गीत हो चुका है। तो मुझे तो लगता है कि अश्लीलता ठीक है आगे बढ़ेगी, कुछ दिन तक जा कर के समाप्त हो जाएगी। वो चीज़ें, असलियत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती है इन कागज़ के फूलों से। ये कागज़ के फूल कभी गुलाब नहीं हो सकते, गुलाब तो अपने आप में गुलाब है। यानी कि जो अश्लील है कुछ दिन के लिए ही रहेगा, और जो साफ सुथरे गीत है वो आखिर पैदाम तक पहुँचाएगा। जी जी, जो साफ सुथरे गीत हैं वो टिकाऊ है ना, टिकाऊ है। वो भले कांटों में पलेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन वो टिकाऊ होंगे, वो कभी मरते नहीं हैं। बहुत पहले रामचरितमानस की रचना हुई थी, आज से 500 वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण की रचना हुई थी। आज भी उसी तरह से प्रासंगिक है, और उसको लेकर के लोग आज भी वही प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, और धीरे धीरे ये, मुझे याद है 2014 में जब बाल कलाकार के रूप में ये दोनों गए थे दरभंगा, तो उस समय संगीत में ये पूरा बिहार टॉप की थी और तबला में ये लड़का टॉप किया था। डीएम साहब अपनी गाड़ी से हमारे द्वार पे भिजवाए थे, वो मुझे याद है। तब जाके मैं थोड़ा गौरवान्वित हुआ, और जो हीन भावना मेरे अंदर थी, घर कर चुकी थी, वो दूर हुई, और वही लोग जो मेरी निंदा करते थे वह के प्रशंसा करने लगे। तब मुझे लगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जीता वही सिकंदर। ये चीज़ें मुझे दिखाई पड़ी। मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार पांडे है, और मैं यहीं एक निजी विद्यालय है विज्ञानंद केंद्रीय विद्यालय, उसी में हिंदी विभाग अध्यक्ष हूँ। और सौभाग्य है कि भले ही मैं एक निजी विद्यालय का हूँ, लेकिन 2021 में मैं राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से भी विभूषित हूँ। ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है।
हिंदी विभागाध्यक्ष के नाते। अमित पांडे जी उस समय डीएम। और बड़ी बात आज आपके सामने आ गई कि पूरे भारत में चर्चा का विषय आपके पुत्र पुत्री बनी हुई हैं, जो मतलब कि भारत की सबसे मजबूत एक शो होता है सुर संग्राम जी, भोजपुरी के लेवल पर, उसमें पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। करते हैं पहले ये बताइए, आपके घर में इतना बड़ा तोहफा भगवान ने तो दिया है, लेकिन संस्कार आप लोगों ने नहीं दिया है। कैसा लग रहा है आज के दरवाजे पे, आपके दरवाजे पे इतना मीडिया लोग, इतना लोग आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और बात की बात है कि आप लोगों ऐसे आदमी से मुलाकात हो गया। जो है आपके घर क्या लगेंगी वो? कौन जो? हाँ, नातिन हमारा। नातिन का आपका नाम तो पूरे भारत में छाया हुआ। हाँ। कैसा ऐसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देख लीजिए, ये भी खुश मिजाज हैं और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। और हमारे चाचा ही हैं। अच्छा, पहले तो आप बताइए कि आपके गांव में मतलब कि आपकी जो बेटी हैं, भतीजी हैं, पूरे भारत में बिछाई हुई हैं, बहुत साफ सुथरे नृत्य कला जो होता है उसको साथ में लेकर, और संगीत के माध्यम में सबसे अच्छा साफ सुथरी इनकी श्रेणी रही, इस पर क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, और कहना यह है कि इन बच्चों का जो तपस्या है, परिश्रम है, वो दिख रहा है। हाँ, और बचपन से ही इन लोगों का रुझान था उधर, और इनके पिताजी शत्रुघ्न जी जो शिक्षक हैं, बेचारे इसको समझे और इन्होंने इन लोगों को उसी इसमें लाइन में दे दिया, डाल दिया विषय में, और इन लोगों ने उसको भली भांति अपना जो है किया है, परिश्रम तपस्या किया है, तो मंजिल अब ईश्वर के हाथ में, और इन लोग प्रयास इन लोगों का है। हम लोगों को खुशी है कि हमारे बच्चे सफल हो रहे हैं। अच्छा, एक इसी बीच में एक बात आ रहा है कि आजकल लोग शॉर्टकट ज़्यादा मारना चाहते हैं, लेकिन वो बाद में फेल हो जाते हैं। नहीं, शॉर्टकट तो उसको जो कहा जाता है एक तरफ से जुगाड़ है, वो जुगाड़ नहीं होना चाहिए, ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए ना जी। ओरिजिनल तो कहीं नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा, वो गुण की बात है, और तपस्या है। बाकी आप लोगों की शुभकामना है, और क्या चाहिए। देख रहे थे हमारे साथ इनके गांव के पूरे लोग जुड़े थे, और इनसे भी बात करेंगे। कैसा महसूस हो रहा है कि आपकी गांव की बेटी और आपकी घर की बेटी भारत में आज चर्चा का विषय बनी हुई है? ये हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है। हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं, इस पूरे विलेज के लोग, उस पूरे एरिया के लोग, इनके जो प्रतिभा जो खिली है कल्चर और म्यूजिक में, काफ़ी हम लोग गौरवान्वित है। लेकिन शुरू में जब वो अपना संगीत सीखने जाते हो तो जरूर ताना लोगों ने मारा होगा। इस प्रकार का कल्चर यहाँ नहीं है, नहीं, हम लोग के फैमिली सोच नहीं है ना, इस प्रकार का सोच नहीं है। हम लोग का प्रोग्रेसिव सोच है, एनी सेक्टर, मतलब जो भी सोच रहा है बड़ा सोच रहा है, और निचले स्तर का कोई सोच नहीं रहा है। वी आर प्लीज, वेरी वेरी प्लीज। आप देख सकते हैं खुश हैं, क्योंकि जो परिवार का जो इनका सिस्टम रहा है, इनके परिवार का जो चरित्र रहा है, जो इनका परिवार का संस्कार रहा है, काफ़ी उच्चम स्थान पर रहा है, जिसकी बदौलत आज इनके बेटे बेटियां जो आज़ाद हैं और अपने ही कर्मकल से इतना बड़ा मुकाम पाई हैं। तो आप देख रहे थे खबरें अचानक बना रही है हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।